हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड की शिक्षा जगत की आज की न्यू अपडेट के बारे में। तो पढ़ाने वाले जो है चुनाव ड्यूटी में यहाँ पर फिर कैसे पढ़ाएंगे पढ़ाने वाले। तो यहाँ पर देख सकते हैं आज से शुरू हो रही 10वीं से लेकर 12वीं तक के जो बच्चे हैं उनकी यहाँ पर ऑफलाइन पढ़ाई शुरू होने वाली है। और कई शिक्षक जो है लंबे समय से BLO ड्यूटी में तैनात है, तो इसी वजह से दिक्कत हो रही है। तो यहाँ पर कहा गया है कि सोमवार से यहाँ पर जो है माध्यमिक विद्यालयों को जो है खोलने के आदेश यहाँ पर जो है जारी हो चुके हैं। और इन विद्यालयों में जो है 10वीं से लेकर 12वीं तक की जो कक्षाएँ हैं वो ऑफलाइन यहाँ पर पढ़ाई शुरू होगी। और अधिकांश जो शिक्षक हैं वो चुनाव की ड्यूटी में यहाँ पर जो है अभी जो सर्विलेंस ड्यूटी इस पर जो है मंदिर रखे हैं। और इसके अलावा जो है शिक्षक लंबे समय के लिए यहाँ पर जो है BLO की जो ड्यूटी है उसको निभा रहे हैं। तो ऐसे विद्यालय में जो है पढ़ाई कैसे होगी, यह जो है चुनौती बनी है। और शिक्षा अधिकारी भी यहाँ पर जो है इस बात से सहमत है कि मौजूदा परिस्थिति में जो है पठन पाठन जो है कुछ व्यवधान यहाँ पर हो सकता है। और वहीं यहाँ पर बताया गया कि सरकारी स्कूलों में जो है बोर्ड की परीक्षाओं के जो है पहले लिए जाए टेस्ट। तो यहाँ पर देखिए कोविड के चलते यहाँ पर जो है अगर इस बार भी हाई स्कूल इंटरमीडिएट के यहाँ पर विद्यार्थियों को जो है प्रमोट करना पड़ा तो उनको जो है प्रमोट करने का जो आधार है प्री बोर्ड परीक्षा होगी। और CBSE के विद्यालय में जो है प्री बोर्ड परीक्षा यहाँ पर चल रही हैं, जबकि यहाँ पर जो है उत्तराखंड बोर्ड के विद्यालय में फरवरी पहले सप्ताह जो कि प्री बोर्ड परीक्षा यहाँ पर तैयारी कराने की जो है तैयारी है, ऐसा बताया गया। तो पहले सप्ताह में यहाँ पर हो सकता है कि प्री बोर्ड यहाँ परीक्षा हो, ताकि अगर इस बार परीक्षा ना भी हो तो उसी के आधार पर जो है इनका रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। और वहीं बात करें यहाँ पर अंशकालिक कर्मचारियों के एरियर का जो है भुगतान होगा। तो यहाँ पर सार्वजनिक क्षेत्र के जो सबसे बड़े बैंक SBI बैंक है, इस पर जो है यहाँ पर अंशकालिक कर्मचारियों का जो है 11 साल के बाद जो है यहाँ पर हक की कमाई का मिलने का जो रास्ता है वो साफ हो कर दिया गया है। परीक्षा में उच्चतम अंक लाना मेरिट की पहचान नहीं कोर्ट। तो कोर्ट ने यहाँ पर कहा कि परीक्षा में उच्चतम अंक लाना जो है यहाँ पर मेरिट की पहचान नहीं होगी। नीट में जो है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि EWS को जो है 10% जो है आरक्षण का जो है फैसला देने के साथ ही यहाँ पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है कुछ ऐसे जो है मिथक तोड़े हैं जिससे पिछड़े वर्गों को जो है आरक्षण देने की जो सोच में जो है बड़ा बदलाव आया है। और कोर्ट ने जो है विश्व भर में जो यहाँ पर आरक्षण देने के सिद्धांतों का जो है विस्तार से यहाँ पर जो है जिक्र करते हुए कहा कि उच्चतम अंक लाना जो है मेरिट की जो है पहचान नहीं है, ऐसा यहाँ पर उनका कहना है। और वहीं यहाँ पर विश्वविद्यालय के मूल्यांकन का जो यहाँ पर पैमाना है इसीलिए बदला। तो यहाँ पर देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ने जो यहाँ पर एक परीक्षा किसी व्यक्ति की प्रतिभा तय नहीं कर सकती है। और इसी वजह से यहाँ पर जो है अब विश्वविद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय से जो है नए अंक के आधार पर जो है यहाँ पर दाखिला लेने के बजाय जो है कई जो टेस्ट है लेने के जो है अनिवार्य कर दिया गया है। और जैसे वास्तुनिष्ठ परीक्षा और ग्रुप डिस्कशन है, पर्सनैलिटी टेस्ट है, इंटरव्यू है और लिखित परीक्षा है, व्यक्तिगत प्रेजेंटेशन है। उसके पीछे यहाँ पर जो सिद्धांत ये है कि कई छात्र जो है परीक्षा में जो है सही परफॉर्म नहीं कर सकता है, तो लेकिन वह जो है दूसरे टेस्ट में जो है बेहतर कर सकता है, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। तो इसी के आधार पर जो है इनके परिणाम के आधार पर जो है छात्र जो है उनका मूल्यांकन और यहाँ पर जो है यहाँ पर इनका जो है मूल्यांकन हो सकता है। और वहीं बात करें यहाँ पर 10वीं से लेकर 12वीं तक के जो यहाँ बच्चे हैं उनके लिए यहाँ पर आज से यहाँ पर खुलेंगे स्कूल। तो यहाँ पर जो है आज से जो है शासकीय अशासकीय निजी स्कूल जो है भौतिक रूप से यहाँ पर जो है खुलेंगे, जबकि आंगनबाड़ी केंद्र है और 9वीं तक के जो स्कूल्स हैं उनके नीचे जो बच्चे हैं पढ़ने वाले उनको जो है अगले आदेश तक बंद रखेंगे। हालांकि ऑनलाइन पढ़ाई यहाँ पर जो है जारी रहेगी। तो उत्तराखंड में अगर बात करें तो 2184 और नए यहाँ पर जो है कोरोना संक्रमित मिले हैं और 5 की मौत हो चुकी है। 30,000 से ज़्यादा संक्रमित मरीजों का जो है चल रखा है इलाज। तो यहाँ पर जो है संक्रमण में जो है आई कमी, मौतों का जो ग्राफ है वो बढ़ गया है। तो संक्रमण में थोड़ी सी कमी आ रखी है और 24 घंटे में 2184 यहाँ पर जो है नई संक्रमित मामले यहाँ पर अभी तक आए हुए हैं। तो वहीं बात करें यहाँ पर कर्मचारी संगठन का कहना ये है कि घोषणा पत्र में जो है शामिल की जाए कर्मचारियों की मांग। तो यहाँ पर जो है इन्होंने जो है सभी राजनीतिक दलों से जो है अपनी जो यहाँ पर चुनावी घोषणा पत्र है उस पर जो है यहाँ पर फाइनल करने में जो है लगे हुए हैं। ऐसे में जो है कर्मचारी संगठन की ओर से मांग कर रखी है कि चुनाव घोषणा पत्र का जो हिस्सा बनाने को यहाँ पर जो है दबाव बनाया और तेज कर दिया गया है। और सभी संगठनों की मांग है कि ऐसी मांग जिससे यहाँ पर सभी कर्मचारी जो है जुड़े हैं और उन्हें जो है घोषणा पत्र में जो है शामिल बनाया जाए। जैसे कि आपका ACP की पुरानी पेंशन व्यवस्था है उसको जो है बहाली करने की मांग को लेकर जो दबाव बनाया जा रहा है। और फरवरी के पहले सप्ताह में जो है सभी दलों का जो है चुनावी घोषणा पत्र है सामने आने वाला है। तो इसी वजह से जो पुरानी
पेंशन है उस पर जो है यहाँ पर कहा गया अपने घोषणा पत्र में जो है शामिल करेगा, उसी को यहाँ पे वोट भी मिलेगा। तो शिक्षक खाली पेट करेंगे ड्यूटी। तो यहाँ शासकीय जूनियर हाई स्कूल के शिक्षकों को जो है पिछले 4 महीने से यहाँ पर वेतन नहीं मिला है। तो इससे जो है नाराज शिक्षकों ने कहा है कि जो है अगले 2 दिन के भीतर जो है वेतन जारी ना हुआ तो इसके विरोध में जो है शिक्षक जो है भूखे पेट जो है यहाँ पर चुनाव ड्यूटी यहाँ पर करेंगे, ऐसा यहाँ पर इनका कहना है। और आज जो है नाम वापसी के बाद यहाँ पर साफ होगी असल तस्वीर। तो यहाँ पर विधानसभा चुनाव में जो है क्रम में सोमवार को जो है नाम वापसी का जो है दिन यहाँ पर तय होगा। और वहीं बात करें यहाँ पर कर्मचारी ने जो है गोल्डन कार्ड को लेकर जो है बनाया दबाव। तो यहाँ उत्तराखंड के अधिकारी जो कार्मिक शिक्षक महासंघ है गोल्डन कार्ड की व्यवस्था को बेहतर किए जाने की जो है मांग कर रखी है। और वहीं यहाँ पर महासंघ की बैठक में यहाँ पर गोल्डन कार्ड में जो यहाँ पर SGHS की जो है दरों पर जो है यहाँ पर सभी अस्पतालों की जो है सूचीबद्ध किए जाने की जोर दिया गया है। तो वहीं बात करें यहाँ पर NTPC ने यहाँ पर किया परीक्षा का जो है नाम बदलने का आग्रह। तो रेलवे भर्ती बोर्ड की परीक्षा को लेकर जो है चल रहे हंगामे के बीच जो है बिजली उत्पादक कंपनी NTPC ने जो यहाँ पर रेलवे को पत्र भेजकर जो है आग्रह किया है कि वो जो है अपनी गैर तकनीकी लोकप्रिय श्रेणी यानी कि NTPC की जो परीक्षा का नाम है बदल लें। तो यहाँ पर जो NTPC ने कहा कि यहाँ पर जो है इस परीक्षा पर चल रहे विवाद के बीच जो है उसे बेवजह जो है आलोचना जो है सामना करना पड़ रखा है। तो इसी वजह से रेलवे भर्ती बोर्ड की जो लोकप्रिय गैर तकनीकी श्रेणी है यानी कि NTPC की जो है परीक्षा में अभ्यर्थी की जो है छटनी को देश भर में जो है हंगामा हो रखा है। और वहीं यहाँ पर कई अभ्यर्थी जो है आंदोलन कर रखे हैं। तो यहाँ पर जो है प्रदूषण का जो है दौर चल रखा है। तो इस विवाद के बीच जो है अपनी बदनामी का जो है हवाला देते हुए जो है देश की सबसे बड़ी जो विद्युत उत्पादक कंपनी है यानी कि NTPC उन्होंने जो है रेलवे को जो है पत्र भेजा है। कहा कि उसने अपने पत्र में जो है कहा इसमें जो है परीक्षा का जो है लेकर देश भर में जो है विरोध प्रदर्शन हो रखा है, जिसकी वजह से यहाँ पर NTPC लिमिटेड बदनाम हो रखी है। तो इसी वजह से यहाँ पर मीडिया से इन्होंने जो है बात में कही और कहा कि जो NTPC नाम रखा गया है रेलवे बोर्ड ने तो उसका नाम जो है चेंज करने की बात कही गई है। तो बात करें सैंपल पेपर के आधार पर जहाँ हो रही परीक्षाओं की तैयारी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इस साल जो है मार्च में होने वाली जो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि CBSE टर्म सेकंड की परीक्षाओं की बोर्ड की तैयारी यहाँ पर चली हुई है। उसकी जो यहाँ पर सैंपल पेपर है उसके आधार पर इनकी तैयारी चली हुई है। और 31 जनवरी से यहाँ पर जो है कक्षा 10 से लेकर 12वीं तक के जो यहाँ पर छात्रों के स्कूल खोलने के लिए यहाँ पर खोला जाएगा। और जबकि टर्म सेकेंड की जो बोर्ड परीक्षाओं के पेपर हैं छात्रों को जो है पुराने पैटर्न पर जो है हल करने होंगे, पुराने पैटर्न के आधार पर आएंगे। और बोर्ड की ओर से जो है टर्म 2 की जो है यहाँ पर परीक्षा जो है पुराने पैटर्न में जो है प्रश्न पूछने का फैसला यहाँ पर लिया गया है। और इसके लिए यहाँ पर जो बोर्ड की ओर से जो है सैंपल पेपर भी यहाँ पर जारी कर दिए गए हैं। और कोरोना में जो है बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जो है यहाँ पर बोर्ड ने इस बार जो है 2 चरणों में परीक्षा बोर्ड कराने की फैसला लिया। बीते साल दिसंबर में टर्म फर्स्ट की हुई थी और उसमें जो है यहाँ मार्च महीने में टर्म सेकेंड की परीक्षा होंगी। और इसके अलावा जो है बोर्ड और यहाँ पर संबंधित स्कूल की ओर तैयारी कर दी गई है। और कुछ दिन पहले यहाँ पर CBSE ने आधिकारिक वेबसाइट पर जो है विभिन्न विषयों का जो है टाइम टेबल भी यहाँ पर जारी कर दिया गया है। और इससे जो है बच्चों की जो है परीक्षा पैटर्न और सवालों को समझने में जो है मदद मिलेगी, ऐसा हमें बताया गया है। तो सैंपल पेपर आपके वेबसाइट में पड़े होंगे, वहाँ पर आप देख सकते हैं टर्म सेकेंड की सैंपल पेपर। और वहीं बात करें यहाँ पर प्रभारी प्रधानाचार्य को मिलेगी आहरण विवरण का अधिकार। तो यहाँ पर जो है आहरण विवरण का अधिकार जो है वो आपके प्रधानाचार्य को मिलने वाला है। तो राजकीय शिक्षा संघ ने जो है राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में जो है कार्यरत प्रभारी प्रधानाचार्यों को जो है यहाँ पर आहरण विवरण का जो अधिकार है दिए जाने की मांग कर रखी है। और राजकीय शिक्षा संघ पौड़ी ने जो है मांग को लेकर जो है शिक्षा सचिव को यहाँ पर ज्ञापन भी भेजा गया है। M.Ed प्रथम सेमेस्टर में जो है पहली तक करें आवेदन। तो यहाँ पर कुमाऊं विश्वविद्यालय की ओर से जो है शैक्षिक सत्र 2021-22 के लिए जो है सरस्वती इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी रुद्रपुर में जो है M.Ed प्रथम सेमेस्टर की कक्षा में जो है प्रवेश संबंधी प्रक्रिया और पठन पाठन जो है जल्द शुरू होगा। और इसके लिए कुमाऊं विश्वविद्यालय के कुलपति दिनेश चंद्रा ने कहा कि यहाँ पर जो है M.Ed प्रथम सेमेस्टर में जो है प्रवेश के लिए जो है ऑनलाइन पंजीकरण कराने और पंजीकृत अभ्यर्थियों की ओर जो है सूचना को यहाँ पर जो है अपडेट करने की जो अंतिम तिथि है वो 1 फरवरी तक यहाँ पर तय कर दी है। उन्होंने कहा कि छात्र जो है कुमाऊं विश्वविद्यालय की ऑफिशियल साइट यहाँ पर जो है आप अपडेट कर सकते हैं, यहाँ पर जो है आप प्रवेश ले सकते हैं। तो ये बात करें यहाँ पर नाइलेट के द्वारा यहाँ पर जो है अगर आपको एडमिशन लेना है CCC या O लेवल के सभी एडमिशन शुरू हो चुके हैं। इसके लिए यहाँ पर जो है आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि यहाँ पर
13/2/2022 को रखी गई है। तो ये न्यायालय हरिद्वार की ओर से यहाँ पर जो है विज्ञापन छापा गया है। इसमें जो है आपके जूनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर 4 मंथ का यहाँ पर है 12वीं पास होना चाहिए। लगभग जो है आपके 4 से घंटे होंगे, लगभग 6 मंथ होगा। और वहीं यहाँ पर जो है जो डाटा एंट्री ऑपरेटर है इसके लिए 10वीं पास 4 यहाँ पर जो है इसके लिए होगा, सेक्शन में होगा। और इसके लिए यहाँ पर जो है 6 माह का यहाँ पर कोर्स रहेगा। इसके लिए जो है आप न्यायालय की ऑफिशियल साइट यहाँ से वेबसाइट में जो है जारी कर सकते हैं। यहाँ से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं इसके लिए। तो ये बात करें यहाँ पर यातायात स्वयंसेवक बनने का मौका, तो यहाँ पर जो है अगर आपको भी यातायात स्वयंसेवक बनना है, पुलिस की मदद करना चाहते हैं, तो आप यातायात पुलिस की ओर से यहाँ पर जो आपका है एक मौका दिया जाएगा। इसमें जो है 18 वर्ष से अधिक वर्ष के जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं और ये कर सकते हैं आवेदन। तो 18 साल से ज़्यादा होना चाहिए आपके पास और आपकी जो शारीरिक और मानसिक रूप से जो है ट्रैफिक संचालन की जो है क्षमता होनी चाहिए और यातायात संबंधी जो है सारे नियम का यहाँ पर जो है पालन करना होना चाहिए और कोई भी जो है पुलिस कार्रवाई वो या आपके FIR यहाँ पर दर्ज ना हो। और जो भी आपको यहाँ पर अधिकारियों के निर्देश जारी करेंगे उसके आधार पर जो है आपको यहाँ पर आई कार्ड है, सब कुछ व्यवस्थाएं आपको मिलेंगी। T-शर्ट है, आई कार्ड है, ट्रैफिक जो वॉलंटियर बनाया जाएगा आपको। और यातायात निर्देशालय की ओर से जो है पुलिस की ओर से जो यातायात संबंधी जो गाइडलाइन है वो जारी कर दी जाएंगी। हर माह जो है सबसे अच्छा जो यहाँ पर यातायात स्वयंसेवक वाले को यहाँ पर जो है इसके लिए पुरस्कृत करा जाएगा, इनाम भी आपको दिया जाएगा। और जो भी बनना चाहते हैं तो निर्देशालय जो कि यातायात यहाँ पर ये सुविधाएं देने वाले हैं, तो आप जो है ट्रैफिक जो निर्देशालय वाले अधिकारी होते हैं वहाँ जाकर जो है आप संपर्क कर सकते हैं। वहाँ आपको यहाँ पर वॉलंटियर बनाया जाएगा, यातायात स्वयंसेवक बनने का यहाँ पर मौका मिलेगा।